आपका स्वागत है। खबरें शुरू कर रहे हैं उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। बैतूल में अवैध अफीम की खेती का कनेक्शन नीमच से तस्कर गोपाल बंजारा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कर दी वारदात, मामला सीसीटीवी में कैद। सीआरपीएफ के सीटीसी में फाग महोत्सव की धूम। नीमच पुलिस ने होली के त्योहारों को देखते हुए किया वल्वा ड्रिल का अभ्यास। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और गौ सेवकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में अफीम की अवैध खेती के तार नीमच से जुड़े मिले हैं। जिले के जावल थाना क्षेत्र के गांव अमली भट्ट निवासी गोपाल बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अफीम, हिरण की खाल और अवैध हथियार भी मिले हैं। वहीं आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर है और पुलिस पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अफीम की अवैध खेती के मामले में फरार 20,000 रुपए के इनामी आरोपी गोपाल बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल बंजारा नीमच जिले के जावत थाना क्षेत्र के ग्राम आमली बाट का रहने वाला है। आरोपी गोपाल बैतूल के चोपड़ा क्षेत्र की एक महिला के संपर्क में 3 साल पहले नरसिंहगढ़ गया था, जिसके बाद वह जाकर रहने लगा। यहीं उसने अफीम की अवैध खेती का जाल बुना और करीब 25 एकड़ क्षेत्र में अलग अलग जगह अफीम की अवैध खेती करवा रहा था। आपको बता दें कि बैतूल जिले की स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई जगह अफीम के अवैध खेत पकड़े थे, जिसका मास्टरमाइंड नीमच जिले के अमली बाट का गोपाल बंजारा था। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद गोपाल मौके से फरार हो गया था और कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद बुधवार को बैतूल जिले की स्थानीय पुलिस ने गोपाल बंजारा को पकड़कर उसके पास से 30,000 रुपए कीमत की अफीम, एक हिरण की खाल और अवैध पिस्तल और कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी गोपाल बंजारा पर नीमच के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। वह पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। पुलिस उसका रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद तस्करी की और भी कड़ियां जुड़ने के मामले सामने आ सकते हैं। शासित अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो नीमच जिले का रहने वाला है। इसके खिलाफ नीमच में 4 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है और एक अपराध चित्तौड़गढ़ जिले में पंजीबद्ध है, जहां से वो अभी तक फरार चल रहा है और नीमच से भी एक नार्कोटिक्स से केस वो फरार चल रहा है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलने की उम्मीद है और विगत दिनों से जो हमारे यहाँ मादक पदार्थों की खेती हो रही है उसमें ये मुख्य आरोपी हो सकता है। शहर के टीचर कॉलोनी में 10 मार्च को दिनदहाड़े चोरी की एक वारदात सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों ने घर का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में चोरों को काले कपड़े पहने तार्किक तरीके से वारदात को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। शहर के टीचर कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फोटोज भी सामने आए हैं, जिनमें काले कपड़े पहने चोर को बड़े शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। घटना कैंट थाना क्षेत्र के टीचर कॉलोनी में 10 मार्च की दोपहर को हुई। चोरों ने घर के ताले को तोड़कर सोना चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। इस वारदात को लेकर टीचर कॉलोनी निवासी रजनीश सोनी ने कैंट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रजनीश सोनी ने बताया कि उनकी ज्वेलरी की दुकान धनेरिया कला में है और वो सोमवार दोपहर करीब 3 बजे उनके पिता की दुकान पर थे। वहीं उनकी मां चंदा सोनी घर पर ताला लगाकर मंदिर गई थी। शाम जब 6 बजे चंदा सोनी घर लौटी तो दरवाजा पर ताला नहीं था बल्कि कुंडी लगी मिली। घर के अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फोटोज में दिख रहे हैं बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सीआरपीएफ के सीटीसी मंदिर परिसर में संस्था सानिध्य द्वारा फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं ने रंगों से खेलते हुए फाग गीतों पर नृत्य किया और श्री कृष्ण राधा के भजनों का आनंद लिया। सीआरपीएफ में संध्या सानिध्य द्वारा सीटीसी मंदिर परिसर में फाग महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया, एक दूसरे को रंग लगाकर खूब गुलाल उड़ाया और फाग के गीतों को गुनगुनाया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजनों पर नृत्य किया और फाग महोत्सव की धूम में पूरा सीआरपीएफ परिवार रमा रहा। इस अवसर पर संध्या सानिध्य के संरक्षण रजनी दत्ता फाग महोत्सव में विशेष रूप से शामिल हुई। रजनी दत्ता ने कहा, फाग हमारी भारतीय संस्कृति की पुरातन परंपरा का हिस्सा है। रंगों का त्योहार होली पर यह फाग मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। सीआरपीएफ परिवार के लिए फाग महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ परिवार की महिलाएं शामिल हुई हैं।
खुशी के रंग बिखेर कर हम सभी एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। परिवार में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस तरह का उत्साह का माहौल है? पूरे शहर में फाग उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए आज हमने अपने यहाँ CRPF में भी इस उत्सव को मना रहे हैं हम। और होली अपने आप में ही इतना उत्साह और रंगों वाला त्यौहार है, तो हम यहाँ पूरे परिवार के साथ CRPF की फैमिली, ऑफिसर्स वाइफ और हम सब यहाँ मिलकर यहाँ पे नाच गाना भजन मस्ती सब कर रहे हैं। ये है, सबके साथ मना रहे हैं। मैम, देखा गया है कि ना हमारे जो जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, यहाँ फैमिली अकेले रहते हैं, आप सानिध्य ग्रुप के माध्यम से अनेक कार्यक्रम करते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत हो रहा है? हाँ, ये बिल्कुल उसी के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि एक सानिध्य का मतलब ही वही है सबके साथ। और हम यहाँ स्टेशन में हैं, यहाँ पर सबके साथ मिलकर खुशी को तो जितना मनाया जाए, और ये रंगों का, गुजिया का, मिठाई का, तो सबके साथ मिलकर ये त्यौहार है। और जो बॉर्डर पे है वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर उनके परिवारों को हमें खुश रख सके तो वहाँ पर उनका भी उत्साह बना रहेगा और वो खुश रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। तो हमारा नीमच शहर और हमारा ग्रुप सेंटर, ये स्टेशन हर उस त्यौहार को मनाता है जिसमें हमारे परिवार आ सके और खुशी से गया है हमारी पूरी CRP फैमिली के लिए, जिसमें हमें आकर बहुत अच्छा लगता है। हम परिवारों से दूर रहते हैं तो हम अकेला ना महसूस करें, इसीलिए हमारी IG मैम हमें हर त्यौहार में, सिर्फ फाग उत्सव के अलावा दिवाली भी, नवरात्रि भी, सभी में हमें शामिल करती है, तो हमें अपने परिवारों की कमी महसूस नहीं होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है फाग उत्सव में। सब जगह मनाया जाता है, जैसे विशेषकर ये 11 के दिन मनाया जाता है, एकादशी के दिन, और अभी मैडम ने आज रखा है तो हम आज मना रहे हैं, होली के पहले मनाया जाता है। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच पुलिस ने होली के त्योहारों को देखते हुए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। इस दौरान 135 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बलवाइयों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, टीयर गैस और गोलियों का प्रयोग किया। अभ्यास में 2 बलवाई घायल हुए। पुलिस ने कानूनी व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत किया। होली के त्योहार के मद्देनजर नीमच पुलिस द्वारा आज बलवा ड्रिल्स का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति से बलवाइयों से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। इस अभ्यास में लगभग 135 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बलवा ड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा बलवाइयों पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने टीयर गैस और गोलियों का उपयोग भी किया। इस दौरान 2 बलवाई घायल हो गए। यह ड्रिल पुलिस को वास्तविक स्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करने का एक अहम कदम था, ताकि होली के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और हम लोग समय समय पर इस प्रकार की राइट ड्रिल हम लोग करते हैं, बलवा ड्रिल जिसको कहते हैं। इसमें पुलिस के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन सभी को हम लोग एक तरीके से रिफ़्रेश करते हैं उस चीज़ के लिए कि उनको किस प्रकार से आर्म्स का यूज़ करना है, किस प्रकार से जो बलवा सामग्री है उनका यूज़ करना है, किस प्रकार से राइट गियर पहनना है, किस प्रकार से जो बलवैया आ रहे हैं उनको हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, किस प्रकार से चेतावनी दी जाती है। तो उस सभी चीज़ का एक मॉक ड्रिल आज रखी गई थी, ताकि जो आने वाले त्यौहार हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उससे हम लोग निपट सकें। जैसा कि आपको विदित है, आगामी त्यौहार और लाइन ऑर्डर को देखते हुए समय समय पर हमारे पुलिस फोर्स हम लोग तैयार करते हैं
लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए। तो आज उसी में एक बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ बलवाइयों के द्वारा किस टाइप से रिएक्ट किया जाता है और फिर पुलिस उसमें क्या कार्रवाई करती है, तो पुलिस को उसी संबंध में अपडेट किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और गौ सेवकों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मध्य प्रदेश में गौ तस्करी पर रोक लगाने और गायों के अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आज गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और गौ सेवकों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्य प्रदेश में हो रही गौ तस्करी पर रोक लगाने और गायों के चारे पर अवैध परिवहन पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। गौ सेवकों का यह भी कहना है कि जब वो गौवंश की रक्षा के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें न केवल धमकियां मिलती है बल्कि कई बार उन पर हमले भी किए जाते हैं। साथ ही गौ सेवकों ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार के हमलों में अक्सर फायरिंग भी की जाती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि गौ सेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि किसी भी घटना के बाद गौ सेवकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक समर्थन मिल सके। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षण देसी गौरक्षण संवर्धन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, माननीय मोहन जी यादव के मुख्यमंत्री के इनके द्वारा हमने दिया है ज्ञापन। और हमारी मांगे यह है कि गौ माता जो यहाँ से अवैध रूप से तस्करी हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जी जो पिछली बार भी हमने ज्ञापन दिया था उस पर भी हमने यही मांग रखी थी और उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। पूरे मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के लिए बहुत बढ़िया कार्रवाई की। इन्होंने कई गाड़ियाँ रास्कास करी है और जहाँ गाड़ियाँ चल रही थी उन गाड़ियाँ जो लिफ्ट मिली थी उनको भी जो पिछला जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के अनुसार भी उन गाड़ियों को रास्कास करी। बहुत बहुत साधुवाद है हम मुख्यमंत्री जी का। और लेकिन आज भी गौ तस्करी चोरी छिपके बहुत हो रही है। तो हम आज भी यही मांग करते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो अवैध रूप से जो अभी जो गौ तस्करी हो रही है उसको रोका जाए। और हमने ये भी मांग की है कि जो शुक्ला गेहूँ का शुक्ला जो यहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जलने के लिए जाता है गौ माताओं के लिए नहीं मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो ऐसे में जो गोपालक है वो गोपालक आज गौ रक्षा वाले भी उनको पकड़ते हैं, गाड़ियाँ पकड़ाते हैं, सब होता है, लेकिन किसी द्वारा वो छूट जाते हैं और गाड़ियाँ बड़ी जोर तरों से भर की जा रही हैं यहाँ से शुक्लों की। तो हमने यही मांग की है कि ये शुक्लों को रोका जाए और जो गो भक्त है उनको गौ माता पालने में कोई दुविधा ना हो, हमने यही मांग की है। और दूसरी एक मांग और हमारी ये थी कि जो यहाँ से गाड़ियाँ भर के जो गौ तस्कर द्वारा जो गाड़ियाँ जाती हैं, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू समाज जो गौ माता के लिए रक्षा करने के लिए हर पर तत्पर रहता है। तो गाड़ियाँ ऐसी कई जगह जो गाड़ियाँ हम लगते हैं पीछे तो हमारी उनसे मुठभेड़ भी हो जाती है गौ तस्करों से। कई बार वो लोग इतने लिप्त रहते हैं कि वो गोली मारने से भी डरते हैं। तो हमारे लोग ऐसे बीच में घुसकर उस गौ तस्कर को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। तो ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में जो हमारे कार्यकर्ता किसी तरीके से पीड़ित होता है या किसी कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो हमने यह भी मांग की है कि उस कार्यकर्ता के साथ में परिवार को नौकरी दी जाए सरकारी और उसको उचित उसका ख्याल रखा जाए शासन द्वारा। हमने ऐसी भी मांग की है। शहर के दशहरा मैदान में श्री श्याम मित्र मंडल ने 29वीं रंग रंगीला फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बाबा श्याम का भव्य दरबार और प्रसिद्ध भजनों गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। शहर के दशहरा मैदान में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा 19वां रंग रंगीला फाग महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा साहब का दिव्य दरबार सजाया गया जो वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया था। महोत्सव में बाबा साहब के भक्तों ने भक्ति के रंगों में रंगकर इस दिन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाबा साहब को 56 भोग अर्पित किए गए और अखंड ज्योत का आयोजन भी किया गया। भजन संध्या में कोलकाता के सौरभ शर्मा, उड़ीसा की गायिका शुभांगी सोनी और नीमच जिले की मनासा की कनिका ग्रोवर ने अपनी शानदार आवाज में बाबा साहब के भजनों की प्रस्तुति दी और भक्तों को रिझाया। भक्तों ने खुशी खुशी बाबा के भजनों पर झूमते हुए आनंद लिया। अंचल का बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम खाटू भजन संध्या आज यहाँ होने जा रही है, जिसका कि पूरे साल भर पूरे भक्तगणों का इंतजार रहता है और सभी आएंगे, आज इसका लाभ लेंगे। बाबा अपने साक्षात रूप में यहाँ पे प्रेम मंदिर के
तर्ज पर बनाए हुए दरबार के अंदर सभी भक्तों को दर्शन देंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और यहाँ दर्शन लाभ लेवें और भजनों का आनंद लेवें। जय श्री श्याम। आज खाटू श्याम मित्र मंडल अपना 29वां रंग रंगीला फाग महोत्सव मनाने जा रहा है और बस भजन संध्या शुरू हो चुकी है लगभग। और यहाँ पर जो बाबा का दरबार खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा जो कलकत्ता, बेंगलोर, जयपुर और दिल्ली के ओरिजिनल पुष्पों द्वारा सजाया जाता, जिसको कि पूरा साल भर भक्तों को इंतजार रहता है इस दरबार को बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और कलकत्ता, उड़ीसा से भी जो भजन प्रवाहक आए हैं और इस कड़ी के अंतर्गत 10 मार्च को शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें कि पूरे नगर राजस्थान के भी जो श्याम प्रेमी हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, निम्बाड़ा, मंदसौर, नीमच के अलावा रतलाम तक के श्याम प्रेमी आए थे और बड़ा जन सैलाब था। उस कड़ी में आज ये द्वितीय चरण है उसका 12 मार्च का, जिसमें भव्य दरबार सजा बाबा का। और आज भी करीबन 30 से 40 हज़ार श्याम प्रेमी भजन संध्या सुनने आएंगे। जय श्री श्याम। चलिए चलते चलते नजर डालते हेडलाइंस पर। बैतूल में अवैध अफीम की खेती का कनेक्शन, नीमच से तस्कर गोपाल बंजारा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कर दी वारदात, मामला सीसीटीवी में कैद। सीआरपीएफ के सीटीसी में फाग महोत्सव की धूम। नीमच पुलिस ने होली के त्योहारों को देखते हुए किया वल्वा ड्रिल का अभ्यास। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और गौ सेवकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें।